कल के इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। कल का सेशन जो कि निफ्टी का एक्सपायरी डे भी है, ट्यूसडे का सेशन। सबसे पहले हम लोगों ने अपने वीकली एनालिसिस में जो चीज़ समझी थी कि प्राइस बहुत एग्रेसिव मोमेंटम करते हुए लास्ट के दो सेशन यानी कि लास्ट वीक के थर्सडे और फ्राइडे के दिन बहुत एक्सट्रीम डाउनसाइड मोमेंटम करके प्राइस आया था, जहां पे डेली टाइम फ्रेम पे नेट बॉडी साइज कैंडल्स बड़ी थी। और उन नेट बॉडी साइज कैंडल्स में अगर आप गौर करें तो लो और नेक्स्ट कैंडल के लो के बीच एक मेजर डिफरेंस था। आज के डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप प्राइस को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस में रेड बॉडी साइज कैंडल और उसके नियर अबाउट बॉडी के हाई तक गया एक अपर विक का कैंडल और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये प्राइस यहाँ पे आप देखिए, लगभग हम प्रीवियस डे की जो नेट सप्लाई थी, नेट सप्लाई हम बॉडी पार्ट को बोलते हैं, नेट डिमांड भी हम बॉडी पार्ट को ही बोलते हैं। जब रेड बॉडी साइज कैंडल होती है तो उसका बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट होता है ओपन प्राइस और लोएस्ट पॉइंट होता है क्लोज प्राइस। ओपन टू क्लोज जो मोमेंटम होता है वो नेट सेलिंग कही जाती है, यानी कि बाइंग के बाद बची हुई सेलिंग। तो ये ब्लॉक ऑर्डर आप मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बने ब्लॉक ऑर्डर के इम्पैक्ट से जो प्राइस में डिप आया उसको हम बोलते हैं डाउनसाइड मोमेंटम नेट सेलिंग, कि इस रेंज में जो सप्लाई है उसके इम्पैक्ट से प्राइस गिरा है, तो नेट सेलिंग का प्राइस ये बोला जाता है। अपर विक का जो रेंज होता है वो ब्लॉक ऑर्डर होता है। जैसे यहाँ पे आज की कैंडल में अपर विक का जो रेंज है ये ब्लॉक ऑर्डर है। तो फ्राइडे की कैंडल का अपर विक और आज की कैंडल का अपर विक अब हमारे लिए दो कॉन्जिक्यूटिव सेशन के लगभग एक ही रेंज के, और एक रेंज के बाद वहीं से देखिए ये थोड़ा सा रेंज बचता है, इसके बाद ये हाई। तो ये पूरा जो रेंज हमारे लिए है ना, ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज है। 24,807 से लेके 24,720 तक का रेंज अब हमारे लिए एक ब्लॉक ऑर्डर रेंज की तरह काम करेगा। कल के सेशन के पहले एक बार ट्रेड प्लान को हम रिव्यू कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने कैंडल्स की हायर साइड की मार्किंग कर ली। अच्छा, एक बात समझने की बात है कि अभी रिसेंटली जो आज हम लोगों ने जैसे भी डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ अपर विक की मार्किंग की है, लोअर साइड की नहीं की है, क्योंकि जो ट्रेड प्लान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, रेजिस्टेंस। कि हमको ऑर्डर एग्जीक्यूशन या तो सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद मिलेंगे जो अच्छा मोमेंटम मिले प्राइस में, या फिर स्विंग हाई के पास या रेजिस्टेंस के प्राइस के पास मिलेगा। कल के सेशन में जो हमारे ट्रेड प्लान थे वो बिल्कुल एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर थे कि अगर प्राइस नियर बाई रेजिस्टेंस या गैप अप के बाद पहुंचे, जैसे आज के दिन प्राइस ने गैप अप किया लगभग 740 की हाई लगे और पहली कैंडल में ही जो लो लग गया वो 670 का था, लगभग प्रीवियस डे की क्लोजिंग को हम लोगों ने टेस्ट कर दिया। उसके बाद प्राइस ने पहली कैंडल का लो तो नहीं ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद प्राइस 24,800 को टेस्ट करने गया। तो कल जो हम लोगों ने आज के लिए ट्रेड प्लान किया था क्या, कि 24,800 के पास अगर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर शॉर्ट करेंगे, और लॉन्ग करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि 24,800 के अबव कंसोलिडेशन। जब तक 24,800 के अबव प्राइस कंसोलिडेट नहीं करता और इनिशियल एक मोमेंटम नहीं कर देता, तब तक हम हायर डायरेक्शन ट्रेंड के फेवर में नहीं है। कोई भी ऐसा सेटअप जो बायर्स के लिए बना हो उसके हम फेवर में नहीं है कि रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद लॉन्ग किया जाए। लॉन्ग करने का मात्र एक ट्रेड प्लान था कि कोई भी प्राइस अगर अपने लास्ट स्विंग हाई तक जा रहा है और उसके बाद लो तक आ रहा है तो लो ब्रेक होने के पे मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है तो वहां से मोमेंटम हमको एक जरूर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। प्राइस ने वही अपोर्ट। देखिए एक बात समझिए, जब भी आप ट्रेंड को राइड कर रहे हो ना, तो ट्रेंड की सबसे सिंपल चीज, हर बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे मोमेंटम के टाइम पे प्रीवियस हाई जब लोअर साइड शिफ्ट होगा और फिर लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा तो ही डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा। अगर प्राइस लोअर लोस के ट्रेंड में लास्ट स्विंग हाई तक आ गया और वहां से गिर के वो स्विंग लो को ब्रेक करने गया तो यहाँ ट्रैपिंग की बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है। तो लास्ट स्विंग हाई के बराबर अगर कोई पैरेलल स्विंग हाई अभी बन रहा है, एक रेंज की तरह ये प्राइस रिएक्ट करेगा, ना कि एक लो ब्रेक करने के बाद एक बड़ा लो दोबारा से लगाएगा निचले स्तर पे। जैसे इसके पिछले सेशन के प्राइस को अगर आप गौर से देखें, ये मोमेंटम आप जरा गौर से देखिए, ये स्विंग हाई प्राइस गिरा, अब इसी स्विंग हाई से प्राइस फिर गिरा, अब इस हाई तक नहीं गया, उसके पहले लो ब्रेक किए फिर गिरा, अब इस हाई तक भी नहीं गया, ये लो ब्रेक करे। तो हायर लोअर लोस का ट्रेंड क्या है, एक हाई के बाद निचले स्तर का हाई।
आज के सेशन के प्राइस को अगर आप गौर से देखें, ओपन होते हैं 24,800 टेस्ट कर देते हैं, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का सप्लाई रेंज। अगर आपको डाउनफॉल करना था तो प्राइस यहीं पे ओपन होता और उसके बाद लो ब्रेक करता तो मोमेंटम डाउन साइड था। ठीक है, कल भी हम लोगों ने इस चीज को बात की थी। अब प्राइस ने डेलो ब्रेक किए, आप यहाँ पे शॉर्ट करने जाएंगे ट्रैप हो जाएंगे। स्विंग हाई के पास आप रेजिस्टेंस के पास लॉन्ग करने जाएंगे कि ब्रेकआउट मिलेंगे, वहां ट्रैप हो जाएंगे। डाउन साइड मोमेंटम के टाइम पर लोअर लोस के ट्रेंड के प्राइस को स्विंग हाई के पास शॉर्ट कीजिए। ठीक है, अगर वो स्विंग लो ब्रेक करने आ रहा है तो बिल्कुल मत शॉर्ट कीजिए, लेकिन स्विंग लो के टेस्ट के बाद प्राइस जाए और हाई के पहले पहले लो ब्रेक कर दे तो अब लो ब्रेक करने पे शॉर्ट कीजिए। ये हर बार के ट्रेड प्लान का पार्ट है। जब भी प्राइस का ऐसा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिले चार्ट पे कि लोअर लोस का ट्रेंड है तो स्विंग हाई के पास शॉर्ट कीजिए। अगर प्राइस मिला स्विंग हाई के पास, फिर लो ब्रेक होने पे वेट कीजिए। अगर लो ब्रेक होने के बाद लिक्विडिटी स्वीप हुआ, फिर प्राइस स्विंग हाई तक नहीं गया और उसके पहले पहले लो ब्रेक करा तो दोबारा शॉर्ट कीजिए। ठीक है, ये ट्रेड प्लान आपके लिए हमेशा काम आएगा। अब प्राइस एक बार गया ना तो ये ट्रेंड में जाएगा। अब ये लास्ट स्विंग हाई तक नहीं जाएगा, उसके पहले ये लास्ट स्विंग लो ब्रेक करेगा, फिर लास्ट स्विंग हाई तक नहीं जाएगा लास्ट स्विंग, तो हर बार लो ब्रेक होने पे शॉर्ट कीजिए। एक बार प्राइस लास्ट स्विंग हाई तक चला जाए, अब स्विंग हाई के पास तो शॉर्ट करना है, लेकिन लो ब्रेक होने पे शॉर्ट नहीं करना है, वेट करना है। अब प्राइस यहां पे क्या करे, दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर ये स्विंग लो ना ब्रेक करे, फिर हाई तक जाए और फिर एक बार आए और फिर हाई तक जाए, तो प्राइस अब कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहा है। मोमेंटम जो है, ट्रेंड जो है वो बदल रहा है, प्राइस अपना बिहेवियर चेंज करना चाहता है। इस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग को समझा कीजिए। प्राइस एक्शन लोअर टाइम फ्रेम को इसी तरीके से रिएक्ट करता है। अभी जैसे आज के सेशन में आपने देखा कि प्राइस स्विंग हाई तक गया, अब लो ब्रेक करने आ रहा है तो थोड़ी लॉन्ग कर शॉर्ट करना है। अब प्राइस दोबारा उसी स्विंग हाई तक पहुंच रहा है जो इंट्राडे का डे हाई का रेंज है, अब दोबारा शॉर्ट के लिए आएगा, आप शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं। फिर प्राइस अगर यहां तक ना जाए और उसके पहले पहले लो ब्रेक कर दे तो शॉर्ट कीजिए। अब कल के सेशन में प्राइस क्या करे कि दोबारा स्विंग हाई तक जाए 24,800 तक, 24,750, 24,800 तक, और यहां पे तो शॉर्ट करने के लिए मौका मिलेगा। फिर ये लो को ब्रेक करे तो शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं। अब प्राइस ने क्या किया, एक पैरेलल रेंज बना ली। अगर ऐसा करता है तो इस 24,800 तक जा रहा है, 24,760, 800 की रेंज तक पहुंच रहा है, प्राइस 760 को क्रॉस कर रहा है, तो प्राइस एक रेंज बना रहा है। अब उसके बाद वो 24,800 को ब्रेक करेगा, फिर एक मोमेंटम देगा, तो इनिशियल एक मोमेंटम वैलिड हो गया लॉन्ग साइड। अब इस प्राइस के रिपीटेशन को ट्रेड कीजिए कि प्राइस जितनी बार नियर बाई स्विंग लो आएगा वहां तो लॉन्ग करेंगे, लेकिन हाई ब्रेक होने पे लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो वहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, शॉर्ट कीजिए। अब प्राइस क्या करे कि स्विंग लो तक ना आए, उसके पहले हाई ब्रेक करे तो दोबारा हायर राइज के ट्रेंड के लिए प्राइस आएगा। ऐसे प्राइस अपने मोमेंटम शिफ्ट करता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया। 24,800 ब्रेक हो जाएगा ऐसी कोई संभावना मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो जब तक हो नहीं जाता। देखिए, प्राइस में जो हम अजम्पशन करते हैं वो नहीं ट्रेड करते। प्राइस में जो हमको ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है वही हम ट्रेड करते हैं। जो दिखता है वो ट्रेड कीजिए, जो आप सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, वो नहीं ट्रेड कीजिए। 24,800 ब्रेक होगा, प्राइस सस्टेन करेगा, फिर उसका वैलिडेशन करेगा तो लॉन्ग करना। जब तक प्राइस 24,800 ब्रेक नहीं कर रहा है, हमारे लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर है प्राइस का। ठीक है, लगता है ये पार्ट भी लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली अब हमको जो पहला काम करना होगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने ट्रेड प्लान को चेंज करना होगा। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी रिसेंटली अगर आप गौर करें, इस एनालिसिस सीरीज को अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, लगभग लास्ट के 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूं। पूरा महीना होता है, एक महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं। अगर वीकेंड को छोड़ के कोई हॉलीडे नहीं है तो 22 ट्रेडिंग सेशन, अगर एक दो हॉलीडे एक्स्ट्रा है तो 20 ट्रेडिंग सेशन हमको मिलते हैं, 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन। तो 20 से 25 सेशन का मतलब हो गया कि पूरा एक मंथ। पिछले एक महीने के प्राइस एक्शन में प्राइस ने मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल का जो रिएक्शन है उसको चेंज नहीं किया। क्या था रिएक्शन बताइए? इन्वर्टेड हैमर कैंडल को हम नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन मानते थे, एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन मानते थे जब तक कि लो ब्रेक होकर कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है। एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल को हम पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन मानते थे जब तक उसके लो ब्रेक नहीं हो रहा है या लास्ट डे का क्लोजिंग या स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा है। एक हैमर कैंडल को हम नेगेटिव फॉर्मेशन मानते थे अगर उसके लो ब्रेक हो रहे हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन करते थे। इसी तरीके से एक रेड बॉडी साइज कैंडल को हम क्या मानते थे? मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन है अगर इसके लो ब्रेक हो रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए, आज गैप अप करने के बाद मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का फॉर्मेशन क्या है? एक रेड बॉडी साइज कैंडल है। इसको तो नेगेटिव प्राइस होना चाहिए था। नेगेटिव प्राइस होने के साथ साथ अगर ये डेलो ब्रेक करता तो मोमेंटम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन आज के प्राइस और प्रीवियस डे की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में मेजर डिफरेंस कितना है? 19-20 पॉइंट्स। इसको हम साइडवेज मार्केट कहेंगे, डाउन साइड मोमेंटम नहीं बोलेंगे।
इसके लास्ट सेशन फ्राइडे के अगर प्राइस पे हम नजर रखें तो थोड़ा सा गैप डाउन करने के बाद इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाने के बाद प्राइस 2-3 बार स्विंग लो का लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन जब लास्ट टाइम सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन मिला तो वहां से एक मोमेंटम मिला। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल में लो ब्रेक होने के बाद, इससे पहले हम लोगों ने पूरे महीने में शॉर्ट सेलिंग नहीं की और पहली बार हमको फ्राइडे के सेशन में सेकंड हाफ में डाउन ट्रेंड देखने को मिला इन्वर्टेड हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के बाद। आप पिछले 5 से 6 सेशन ऐसे ढूंढिए बैक टेस्टिंग करके, अभी रिसेंट मंथ के, लास्ट मंथ के, जहां पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होगा वहां पे या तो प्राइस साइडवेज होगा या डे हाई तक चल के गया होगा। यही प्राइस का मोमेंटम रहा है। अभी रिसेंटली दोनों चीजें कन्वर्ट करती हुई दिखती है, प्राइस में बिहेवियर बदल रहा है। तो अब हम पहले तो जो पहला काम जब भी होता है ना कि मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में अनस्टेबिलिटी दिखे कि प्राइस में स्थिरता नहीं है पहले 5 मिनट की कैंडल को लेकर, ऐसे टाइम पर हम पहला काम जो करते हैं कि पहली 5 मिनट की कैंडल पे बिलीव करना बंद कर देते हैं। अब हमारे ट्रेड प्लान सिर्फ 5 मिनट की कैंडल को देखकर नहीं होंगे, अब हमारे ट्रेड प्लान प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के प्राइजेक्शन के हिसाब से होंगे। यही मैंने पहला पॉइंट आपको समझाया कि अब हमको स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग पे ज्यादा बिलीव करना है इंडिविजुअल कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग के मुकाबले। इसको जरा मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप गौर करें लास्ट के 5 से 7 या 8 ट्रेडिंग सेशन का प्राइजेक्शन आप देखेंगे तो प्राइस ने जब भी इनिशियली इंट्राडे में डे लो ब्रेक करने के बाद एक डाउन साइड मोमेंटम किया है, उसमें कॉमन फैक्टर जो रहा वो ये कि प्राइस इंट्राडे के डे हाई के पास कभी नहीं जाता है, उसके पहले लो ब्रेक करता है तो डाउन साइड मोमेंटम मिलता है। जैसे आज का सेशन प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई या डे हाई, आप जो भी मान लीजिए, डे हाई तो उसका ये था, स्विंग हाई तक प्राइस ने मोमेंटम किया, दोबारा जब ये लो ब्रेक किया तो फिर इंट्राडे का जो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल का वहां तक मोमेंटम किया। अगर प्राइस को डाउन साइड कोई मोमेंटम करना होता तो प्राइस पहली कैंडल का इंपैक्ट लो लगाया, तो पहले इंट्राडे के जो पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई है ना, उस हाई तक ही प्राइस नहीं जाएगा, पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई तक। अब यही पहली 5 मिनट की कैंडल का इंपॉर्टेंस रह गया हमारे लिए ट्रेडिंग के बेआफ पे। समझिए इस चीज को कि प्राइस अगर पहली कैंडल हैमर बने, रेड बॉडी साइज बने, इन्वर्टेड हैमर बने या ग्रीन बॉडी साइज बने, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ग्रीन बॉडी साइज बनेगी तो पहले ही हम डे हाई के पास है। पहली 5 मिनट की कैंडल का जो भी, जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, अगर प्राइस इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के डे हाई के पास पहुंच गया तो उसके बाद अगर लो ब्रेक करेगा तो शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान नहीं होंगे, या तो वो मार्केट साइडवेज होगा या हाई ब्रेक करने के बाद प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करेगा शुरुआती सेशंस में। जब रिवर्सल होने लगेगा तो यही मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, वो आगे फर्दर सेशंस के प्राइजेक्शन को देखने के बाद हम अपने ट्रेड प्लान में कोई चेंज करेंगे। अभी पहली 5 मिनट की कैंडल को कैसे ट्रीट करना है वो समझिए। अगर हैमर कैंडल बन रहा है और प्रीवियस डे हाई यहाँ पे लगा हुआ है, प्राइस वहां तक पहुंचने से पहले पहले लो ब्रेक करे तो डाउन साइड मोमेंटम देखिए। अगर प्रीवियस डे हाई टेस्ट हो गया तो लो ब्रेक करने पे कोई मोमेंटम नहीं, स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल कीजिए। अगर लो तक, स्विंग हाई तक प्राइस नहीं गया, डे लो तक आया, लो ब्रेक डाउन कर रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो वहां तो लॉन्ग के लिए कोशिश कीजिए कि लिक्विडिटी स्वीप होगा तो हायर साइड एक ब्लॉक ऑर्डर बनेगा, स्विंग हाई तक प्राइस मोमेंटम करेगा। ठीक है, अब शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान कैसे हो? कल की मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर बने, प्राइस पहला जो 5 मिनट या 2 मिनट की कैंडल का जो स्विंग हाई लगा है उसी को ब्रेक ना करे और वहीं कंसोलिडेट करके डे लो ब्रेक कर दे। एक हैमर कैंडल बने, प्राइस पहले हैमर कैंडल का जो डे हाई लग गया वहीं तक ना जाए, वहीं से गिर के डे लो के पास आ जाए, वहां लो के पास कंसोलिडेट करे, फिर डे लो ब्रेक कर दे मोमेंटम। ठीक है, एक रेड बॉडी साइज कैंडल बने, प्रीवियस डे का लो जो लगा है वहां पे प्राइस या प्रीवियस डे का लो या क्लोजिंग जो भी प्राइस है, दोनों अगर कंबाइंड है एक ही पास में, जैसे कल की क्लोजिंग फ्राइडे के सेशन की और लो में मेजर डिफरेंस नहीं, तो दोनों कंबाइंडली ब्रेक होने चाहिए तभी शॉर्ट सेल होगा, है ना। तो प्राइस पहला रेड बॉडी साइज कैंडल बना और प्रीवियस डे की क्लोजिंग और स्विंग लो दोनों ब्रेक करे और फिर वहां पे शॉर्ट सेलिंग कीजिए, क्योंकि प्राइस डे हाई के पास नहीं गया। जब तक प्राइस किसी प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस डे हाई तक मोमेंटम नहीं कर रहा है और पहली 5 मिनट की, जैसे रेड बॉडी साइज कैंडल है तो डे हाई से हम पहले ही दूर है, अगर प्राइस डे हाई तक चला गया रेड बॉडी साइज कैंडल के हाई तक, वो डे हाई भी है, जैसे आज की मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का यही डे हाई है, अगर प्राइस यहां तक आ गया तो अब डे लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम मिलेगा क्या? डाउन साइड नहीं मिलेगा। तो लो ब्रेक होने पे शॉर्ट नहीं करना, स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल कीजिए, लो के पास की लिक्विडिटी के स्वीप को ट्रेड कीजिए। ठीक है, अब जो हमारा बेस स्ट्रक्चर है उसको भूलना नहीं है।
मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि अगर आपका ओपन इंटरेस्ट पे मेजर अगर आपका ध्यान रहता है, जैसे अगर इंट्राडे की मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग के बाद 9:20, 9:25, 9:30 तक जो लॉन्ग बिल्डअप हुए और शॉर्ट बिल्डअप हुए, उसके हिसाब से अगर आप प्राइस को देखते हो तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके यहाँ से ओपन कर सकते हैं अंडर फ्रेंचाइज अगर आप ओपन करना चाहें। मार्जिन कम यूज होता है जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या हेजिंग करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पर अगर आप गौर करें, अभी तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है इंट्राडे के स्ट्रेडल के ट्रेड प्लान, स्ट्रेंगल जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी हम लोगों ने भी ट्रेड किया आज के सेशन में, है ना, क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड किया, एक स्ट्रेंगल ट्रेड किया, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट शॉर्ट करके हम लोग रखे, अच्छा पोजीशन हम लोग प्लान करते हैं। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो क्लोजिंग 2-2:30 बजे तक ओवरनाइट रिस्क की वजह से हम लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। अगर आप इंट्राडे में देखते हैं मॉर्निंग 9:30, 9:35 तक, तो आपको दिखता कि 24,600 पर अच्छा खासा 1 CR के आसपास, इससे ज्यादा 2 CR के आसपास तक ओपन इंटरेस्ट था। वही 24,800 के पास था, 24,750 और 700 यहाँ पर इतना ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर 1.1 CR और ऐसे ही 1.1 CR यहाँ पर। जब भी कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट लगभग इक्विवेलेंट हो क्रॉस चेक करने पे, इसके लिए अलग से मैं एक सेशन करूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस वीकेंड को अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे अलग से 2 सेशन चाहते हैं तो मैं करूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो वीकेंड पे हम लोग ओपन ऑप्शन चेन पे अलग से सेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको समझा दूंगा कि क्रॉस ओवर वैलिडेशन कैसे करते हैं ऑप्शन चेन में। तो ओपन इंटरेस्ट अगर लगभग बराबर है कि यहाँ पे 1 करोड़ है, यहाँ पे 90 लाख है, फिर 50-50, 100 पॉइंट दूर के स्ट्राइक प्राइस में भी वही हो रहा है, तो प्राइस इनिशियल मोमेंटम नहीं कर पाता है किसी भी डायरेक्शन में, वो साइडवेज हो जाता है, वो देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने आपको दूसरी चीज बोली थी कि इंडिया विक्स अगर अपने टॉप के रेजिस्टेंस के पास है तो वहां से उसमें डिक्लाइन आएगा ही। मॉर्निंग को 2% हम ऊपर थे, फिर हम लोगों ने 2% तक का लो लगाया, फिर दोबारा 1.5-2% पॉजिटिव हुई, क्लोजिंग तक हम लोग आधा % नेगेटिव हुई। ये कोई बहुत नेगेटिव नहीं क्लोजिंग बोलेंगे, अभी भी इंडिया विक्स सस्टेन कर रहा है तो डाउन साइड मोमेंटम का फियर तो रहेगा ही, लेकिन स्ट्रक्चर वही होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस अपनी मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल के हाई अगर रेड बॉडी साइज कैंडल बनी वहां तक भी नहीं जाना चाहिए। जैसे कल प्राइस ओपन हो और 24,770, 700, 800 तक पहुंच रहा है, फिर आप डेलो ब्रेक करने के बाद शॉर्ट चले तो गलती कर रहे हैं ना, वहां पे आपके एसएल जाने की पूरी संभावना है। अगर प्राइस यहीं पे ओपन हो, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, यहाँ पे कंसोलिडेशन, जैसे कि ये प्राइस एक्शन था, ये कि प्राइस ओपन हुआ, देखिए पहले ही स्विंग हाई को नहीं ब्रेक करने दे रहा, डे हाई तो बहुत दूर की बात रही, प्रीवियस डे लो तो बहुत दूर की बात होगी, और उसके बाद ये डे लो ब्रेक हो रहा है, तो स्विंग हाई के एसएल के साथ पोजीशन होल्ड कीजिए, वो आपको मोमेंटम देगा। अगर वो प्रीवियस डे लो तक यहां तक प्राइस पहुंचता, ये हाई को ब्रेक करने की, तो आप लो ब्रेक करने के बाद शॉर्ट सेल करते, कोई मोमेंटम आपको नहीं मिलता। तो अब स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग पे हमको ज्यादा बिलीव करना है, किसके मुकाबले, एक मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के मुकाबले। ये हमारे ट्रेड प्लान में एक मेजर डिफरेंस अब आएगा, और इसको हम फॉलो करेंगे लगभग 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन। इसमें थोड़े से अपडेट मैं करता रहूंगा, जैसे कल का प्राइजेशन होएगा तो कल के प्राइजेशन के हिसाब से मोमेंटम को हम लोग ट्रैक करेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, रिसेंट टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल हैमर और इनसाइड कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल के फॉर्मेशन का जो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, ये समझिए आप उसको कैसे। अगर किसी रेजिस्टेंस के पास कोई रेड बॉडी साइज कैंडल से प्राइस, ग्रीन बॉडी साइज कैंडल से प्राइस करते पहुंचे, मोमेंटम के साथ पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि साइडवेज चॉपी मार्केट है, स्विंग हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, आप एक हैमर कैंडल देख रहे हैं, नहीं, आपको क्या देखना है कि प्राइस मोमेंटम करते हुए स्विंग हाई के पास पहुंचे, और ग्रीन बॉडी साइज कैंडल के बाद कोई हैमर कैंडल बने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अगला कैंडल दोनों कैंडल को कंबाइंडली इंगल्फ करे, और लास्ट कैंडल जो हैमर है उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे, बहुत छोटे से एसएल के साथ शॉर्ट किया कीजिए। वही प्राइस अगर स्विंग हाई से गिर के आ रहा है और डे लो ब्रेक कर रहा है, वहां पर एक रेड बॉडी साइज कैंडल से लो ब्रेक हो, एक इनसाइड कैंडल बने इन्वर्टेड हैमर, और फिर उसके हाई ब्रेक करके एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल क्लोज करे, वहां पे लॉन्ग कीजिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये इंट्राडे में ये इन कैंडल्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है जब कोई साइडवेज स्ट्रक्चर मार्केट में ट्रेड हो रहा हो, ठीक है। और रिसेंट आज के प्राइजेशन का ये पार्ट है तो उसके रिपीटेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस पे बहुत ध्यान रखिएगा। कल के ट्रेड प्लान्स बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कल एक्सपायरी का डे है, तो सेकंड हाफ में देखिए एक्सट्रीम वॉलेटाइल मार्केट तो नहीं है, लेकिन इंट्राडे में साइडवेज मार्केट भी नहीं, ठीक है। स्विंग हाई से हमको मोमेंटम मिलता है, स्विंग लो से अगर मोमेंटम हमको मिलता है, तो सेकंड हाफ में 1 बजे के बाद गामा इफेक्ट, यानी कि जब प्रीमियम्स की वैल्यूएशन बहुत लो पर आ जाती है, कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस के प्रीमियम्स अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहे हो,
उस टाइम पर अगर कोई स्विंग हाई के पास प्राइस मोमेंटम करते हुए जाए तो उस समय पुट ऑप्शंस के लिए आप अच्छा खासा ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अगर डायरेक्टली कोई प्राइस स्विंग हाई से गिर के आए, लो ब्रेक करने की कुछ उस समय आप अच्छा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। प्राइस पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनाए, स्विंग हाई तक ना जाए, 1:30-2 बजे तक कंसोलिडेशन करता रहे, फिर डे लो ब्रेक करे, पुट साइड उस समय प्रीमियम नहीं होंगे, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में उस मोमेंटम का आप बेनिफिट ले सकते हैं 2 बजे के बाद। एक्सपायरी को गामा इफेक्ट आपके बायर्स के फेवर में काम करता है। 12 साढ़े 12 तक जो मार्केट रहेगा वो साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एक्सपायरी के दिन, या तो मॉर्निंग के पहले आधे 1 घंटे में जो मोमेंटम होना हो जाएगा, 10 से 1 बजे तक प्राइस साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, या फिर एक रेंज में वॉलेटाइल रहेगा। उम्मीद है लगभग सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आप मुझसे मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अगर कोई आपका डाउट रह गया तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। इस सीरीज को लेके आपका जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है, या जितनी चीजें आप सेशन बाय सेशन सीखते जा रहे हैं, अगर वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरी जानकारी लेके। हैजिंग को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्ट एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें कि हैजिंग होता क्या है, सिंगल एक सेशन, वैसे तो आप क्लासेस को लेके तो बिल्कुल अनडाउटफुल हो ही सकते हैं, क्योंकि ये सेशंस अगर आपके समझ आ रहे हैं तो क्लासेस में आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ये समझना चाहें कि हैजिंग होती क्या है, तो उसके लिए क्लब मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। हैज क्लब में जाइएगा, 3 क्लब हैं, ट्रेडर क्लब, इन्वेस्टर क्लब और हैज क्लब। हैज क्लब अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक सेशन, सिंगल सेशन वहां क्रेडिट स्प्रेड का है, उसको देखकर आपके लगभग सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। वो देखने के बाद उसके बाद तुरंत फिर आप एप्लीकेशन के थ्रू इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।